हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त बजरंग लाल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय बजरंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय इतिहास का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्राचीन भारत में प्रमुख धर्म, जिसके अंदर हम सबसे पहले जैन धर्म के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग बुकों से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो मैंने नोट्स के रूप में तैयार किए हैं। आपको यह किसी भी एक बुक में नहीं मिल सकते। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन का अर्थ है किसी जिन का अनुगामी होना, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिस और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताता है, वह जिन कहलाता है। इसे पूजनीय होने के कारण तीर्थंकर भी कहते हैं तथा तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। जैन अवधारणा के अंतर्गत काल को उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी के अनंत चक्रों की श्रृंखला में बांटा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जैन आंदोलन का प्रवर्तक था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभदेव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। यह कौशल नरेश नभी तथा रानी मरु देवी के पुत्र थे तथा बाद में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने। इनका वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद, विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि में भी ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ तथा भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। परिवर्तित वैदिक साहित्य में वर्णित स्वभुकश्यप ऋषभदेव को ही माना गया है। भरत व गौतमेश्वर बाहुबली इनके पुत्र थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई। ऋषभदेव को आदिनाथ तथा केसरिया नाथ भी एक यजुर्वेद में मिलता है। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ है। पद्म प्रभु 6वें जैन तीर्थंकर, इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ है। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए हैं। इनको मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। दोस्तों, हमारा चैनल पूर्णतः इतिहास विषय को समर्पित है। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण और किफ़ायती सिद्ध है। विशेष रूप से हम इतिहास विषय की उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं जिनमें एक अलग प्रश्न पत्र है जो इतिहास विषय का आता है, जिसे कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, राज्य प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस आदि में एक अलग प्रश्न पत्र इतिहास का आता है। तो इसमें इतिहास विषय की महती भूमिका होती है और उनका स्तर भी बहुत अच्छा होता है। इसी के अनुसार मैंने अपने नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे स्तर का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट को इकट्ठा कर कर नोट्स तैयार किए हैं। यह निश्चित ही रूप से आपको सफलता दिलाने में सहायता करेंगे। एक सफल व्यक्ति ही आपको सफलता का राज बता सकता है। दोस्तों, मैंने प्रथम प्रयास में नेट और द्वितीय प्रयास में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है और आरपीएससी की एक परीक्षा भी क्वालिफाइड की है।
22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को महाभारत में वसुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया है, जबकि जैन ग्रंथ उत्तराधान सूत्र में अरिष्टनेमी का उल्लेख केसी सूक्त में मिलता है। पार्श्वनाथ, इनका जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व काशी में हुआ। यह काशी नरेश अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर वैराग्य ग्रहण किया। समेध पर्वत पारसनाथ पर 84 दिन की घोर तपस्या के पश्चात इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात निगृत कहलाए तथा उनके अनुगामी निगृंथी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के 70 वर्षों तक इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अंत में 100 वर्ष की आयु में समेध शिखर पर निर्वाण को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ की सर्वप्रथम अनुयायी उनकी माता वामा व पत्नी प्रभावती थी। आर्यदत्त भिक्षु संघ का तथा पुष्पचूला भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष थे। पार्श्वनाथ ने 4 गुण संघ की स्थापना की। सुनंदा भी पार्श्वनाथ की एक प्रमुख शिष्या थी। पार्श्वनाथ के गांगे कालसव वैश्य नामक अनुयायियों ने महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ किया। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। इनमें से प्रथम 4 पार्श्वनाथ की देन है। प्रथम अहिंसा, द्वितीय सत्य, तृतीय अस्त्य, चतुर्थ अपग्रही था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी की देन है। जैन धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा ही प्रतिपादित हैं। महावीर स्वामी, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व विदेह की राजधानी वैशाली के कुंड ग्राम में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। भी कुलीन क्षत्रिय परिवार की पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वह वज्जी सिंह के चात्रिक गण के प्रधान थे। वह कश्यप गोत्र से संबंधित इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला तथा अन्य नाम विदेह दत्ता प्रियकर्णी था। वह लिच्छविराज चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की माता लिच्छविराज चेटक की बहन थी। चेटक का अपने समकालीन राजवंशों के साथ संबंध। चेटक का अपने समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध। प्रथम पुत्री चेलना का विवाह बिंबसार से, दूसरी पुत्री पद्मावती का विवाह चंपा नरेश दधिवाहन से, तीसरी पुत्री मृगावती का विवाह कौशांबी नरेश सतनीक से, चौथी पुत्री शिवा का विवाह अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत से तथा बड़ी बहन प्रभावती का विवाह सिंधु सोवीर के राजा उदयन से हुआ। इन सभी राजवंशों का जैन धर्म से किसी न किसी रूप में संबंध था। जैसे चंपा नरेश दधिवाहन की कन्या चंदना जैन भिक्षुणी बनी। कौशांबी नरेश स्वयं अपनी पत्नी मंत्री व बहन जयंती सहित जैन बने। सोवीर के राजा उदयन ने जिन प्रतिमा के लिए चंद्रप्रद्योत से युद्ध किया। इस प्रकार उच्च कुलों से संबंध होने के कारण अपने धर्म प्रचार के क्रम में महावीर को राजाओं तथा राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। महावीर की पत्नी यशोदा तथा नंदीवर्धन व कहा जाता है। अणोज्या या प्रियदर्शना का विवाह महावीर की बड़ी बहन सुदर्शना के पुत्र जामली से हुआ। इस प्रकार जामली महावीर का भांजा व दामाद था। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर अविवाहित थे। कल्पसूत्र के वर्णन के अनुसार महावीर प्रथमतः ऋषभदत्त नामक ब्राह्मणी की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, परंतु बाद में इंद्र द्वारा शत्राणी त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। क्योंकि जैन तीर्थंकर
क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य के गर्भ में जन्म नहीं ले सकते थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जो उनके पिता द्वारा रखा गया। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया तथा षड़वत उद्यान पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किया तथा केश मुंडित करवाकर अलंकरण रहित होकर श्रमण हो गई। गृह त्याग के 13 माह पश्चात वस्त्रों का त्याग कर उन्हें स्वर्ण बालुआ नदी में बहा दिया। कठिन साधना व उपवास करते हुए गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की आयु में उन्हें जाम्बिक ग्राम के निकट उजुवालिया या रिजुपालिका नदी के किनारे संगम नामक एक गृहस्थ के खेत में शाल वृक्ष के नीचे विशाल शुक्ल त्रयोदशी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान केवलिन, जो अनंत ज्ञान युक्त, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हो, महावीर अतुल्य पराक्रम युक्त अरहत महावीर ने कौशल, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव लिच्छवियों पर था, इसलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक 12 वर्षावास यहीं पर व्यतीत किए। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। महावीर का प्रथम शिष्य जामली था। जामली का महावीर स्वामी से क्रियाक्रमण सिद्धांत पर मतभेद हो गया। फलत जामली जैन संघ के प्रथम विच्छेदक के रूप में स्वयं को अलग कर लिया। अब हम जानते हैं कि क्रियाक्रमण सिद्धांत क्या होता है। महावीर का मत था कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, जबकि जामली इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि कार्य की समाप्ति पर ही कार्य संपादित हुआ समझा जाना चाहिए। जैसे कि महावीर मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर चोरी का विचार आ जाए तो वह चोर समझा जाना चाहिए, परंतु इसके विपरीत जामली का मानना था कि जब तक वह चोरी नहीं कर ले उसे चोर नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार के मत पर दोनों में मतभेद हो गया और दोनों अलग हो गए। उसने क्रियाकर्मण के सिद्धांत के स्थान पर बरहुतवाद चलाया। जामली अपनी पत्नी प्रियदर्शना, महावीर की पुत्री, ने 1000 भिक्षुणियों के साथ संघ से अलग हो गई। श्रमण श्रमणी सिद्धांत, जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ व 36,000 श्रमणियाँ थी। उल्लेखनीय है कि पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना उसके भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षता थी। जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कौशांबी नरेश की पुत्री जयंती, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया, तदुपरांत जैन धर्म में दीक्षित हो गई। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी, कुशीनगर के समीप वर्तमान फाजिल नगर में मल्ल राजा सस्तीपाल या हस्तीपाल के राज्य प्रसाद में 527 ईस्वी पूर्व में शरीर से स्थायी रूप से मुक्त हो गए। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर का निर्वाण 466 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु के समय काशी कौशल के 18 गणराज्य, 9 मल्ल गणराज्य, 9 लिच्छवियों ने मिलकर प्रकाश उत्सव मनाया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।